हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शुभम, आप देख रहे हो टेक भी शुभम। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड को। जानेंगे इस फंड के बारे में पूरी डिटेल एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो फंड है कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, कुछ दिन पहले ही इसका एनएफओ आया है। एनएफओ क्लोज हो चुका है और यह जो फंड है अभी सभी के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो थ्रू द एसआईपी या लमसम में, तो आप करंट टाइम में इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टाइप के फंड होते हैं वो कैसा फंड होते हैं, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सीधा एक लाइन में बताऊं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टाइप की जो भी कंपनीज है वो हमेशा के हमेशा उसके पास ऑर्डर आते रहेंगे, यानी कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है दिन पर दिन इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि एक सामान को अगर किसी दूसरे जगह पे अगर भेजना है तो उसमें जो यूज होने वाली जो कंपनीज होती है वो सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक टाइप की कंपनीज ही होती है। लेट्स सपोज अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हो, उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी बॉय आता है वो कहाँ पे काम कर रहा होता है, किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कंपनीज में काम कर रहा होता है। यानी कि जितने भी ऑनलाइन साइट्स है उससे जो भी सामान एक दूसरे के घर पे डिलीवर हो रहा है, दैट मीन्स को किस सोर्स से डिलीवर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक साइट की कंपनी से ही डिलीवर हो रहा है। आप अगर ऑफलाइन सामान आप किसी भी शॉप से खरीदते हो, वो अगर आपके घर पे अगर डिलीवर करवाता है तो कोई ना कोई कुरियर बॉय के थ्रू करवाता होगा, ब्लू डॉट हो गया या कोई भी अदर कंपनीज होगा। वो सब के सब जो कंपनीज आता है किस टाइप की कंपनीज है, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक टाइप की कंपनीज है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जैसे कंपनीज का यूज है। यानी कि सामान ऑर्डर करेगा कोई ना कोई, उसके घर पे डिलीवर करना है, या एक कंपनी को दूसरे कंपनी से सामान मंगाने के लिए भी जो यूज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक टाइप के जितने भी फंड होंगे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए इस फंड के बारे में और डिटेल जानते हैं। इस फंड को लेकर आया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कुछ हाई आपको लग सकता है, 0.97% है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी के थ्रू या लमसम, तो मिनिमम आप 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस फंड के होल्डिंग्स को समझते हैं, फिर बताएंगे सेक्टर वाइज, और फिर बताएंगे कि इसी टाइप के और भी मार्केट में जो फंड है वो कितना रिटर्न दिया हुआ है, और इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज आपको बताते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए हम पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस फंड के होल्डिंग्स को समझते हैं। इस फंड में आप जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका जो पैसा है टोटल के टोटल 32 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सबसे ज्यादा आपके पैसे का जो पार्ट है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसका परसेंटेज है 9.32%। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 9.21% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरीके से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल के टोटल आपका जो पैसा है इन 32 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक टाइप की कंपनीज है जहां में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्टर वाइज भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा ये जो फंड है ये इक्विटी सेक्टर का फंड है, दैट मीन्स कि इस फंड में रिस्क भी हाई है। इक्विटी में आपका पैसा 98.7% है, कैश में 1.3% है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑटोमोबाइल में 66.5% का है, सर्विस में 14.9% का है, कैपिटल एंड गुड्स में 12.1% का है, मेटल एंड माइनिंग में 6.5%। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक टाइप के जो फंड है उसका क्या रिटर्न है। अभी तक कोई 5 साल से लॉन्च हुआ पड़ा है, कोई 6 साल से है, कोई रिसेंट में भी आया है, तो उसका क्या परफॉर्मेंस है, और उसी को देखने के बाद हम इस फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम समझेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड है, जो फंड ऑलमोस्ट 5 ईयर से ज्यादा से मार्केट में अवेलेबल है, जिसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 26.68% का है। वही आईसीआईसीआई पोटेंशियल का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड है जो ऑलमोस्ट 2 ईयर होने वाला है, जिसका रिटर्न ऑलमोस्ट दिया हुआ है 45.43% का दिया हुआ है।
वही आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड है जो ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, 47.20% का रिटर्न दिया हुआ है। बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड है, ऑलमोस्ट 2 ईयर कंप्लीट होने वाला है, जिसका रिटर्न है 45.41% है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ये जो फंड है सबका जो रिटर्न है वो 5 ईयर में 26 समथिंग है, 1 ईयर 2 ईयर में 45 समथिंग रिटर्न है। तो इस फंड से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो वो हम बताते हैं। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, मिनिमम अगर आप 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट है तो आप 20% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 10 ईयर के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इस फंड से 18% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, 17 to 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम आप 5 ईयर तक वेट करो, 5 ईयर के बाद ही आप एग्जिट करना। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो फंड का जो भी रिटर्न होते हैं कोई गारंटेड नहीं होते हैं, मार्केट लिंक होते हैं, यानी कि रिटर्न जो है अपन और डाउन हो सकते हैं, यानी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये सब चीज देखने के बाद ही आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना, तो आप इन्वेस्टमेंट करना, बाकी अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि बहुत सारे चैनल आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे कॉमेडी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आपको नॉलेज की चीज सीखनी है, अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सही रिटर्न अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि हम इसी चैनल पे आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।